हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 20 की प्रिपरेशन में हिंदू लॉ यानी कि फैमिली लॉ के पार्ट 1 हिंदू लॉ को कॉन्सेप्ट के साथ में अच्छे से कवर करेंगे। ये जो हिंदू लॉ है, फैमिली लॉ, ये आपके EIB के एग्ज़ाम में 8 नंबर का वेटेज रखता है, यानी कि 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लास्ट ईयर के 19 के एग्ज़ाम में हिंदू लॉ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, और अगर आज का वीडियो आपने देख लिया, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हिंदू लॉ के रिगार्डिंग मिल जाएगी। मतलब कि हिंदू लॉ के आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आपको सिर्फ क्या करना है, वीडियो को अच्छे से देखना है। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर 1, हिंदू विधि का स्रोत कौन से सोर्सेज हैं। तो देखो, हिंदू विधि में 2 मेन सोर्सेज हैं, एक प्राचीन स्रोत, दूसरा है आधुनिक। प्राचीन में आपके हो जाते हैं श्रुति, स्मृति, टीका निबंध और रूढ़ि और प्रथा। ठीक है, फिर आधुनिक में आ जाते हैं साम्य, न्याय और स्वतंत्रकरण। ठीक है, फिर विधान जो भी कानून है वो आ जाते हैं। तो ये आपके 2 मेन सोर्सेज होते हैं हिंदू लॉ के। तो पूछा है कि हिंदू लॉ के सोर्सेज क्या है। ऑप्शन ए श्रुति स्मृति बिल्कुल है, परंपरा और रूढ़ि यानी कि कस्टम और यूसेज ये भी है, न्यायिक निर्णय यानी कि जुडिशियल डिसीजन ये भी है। तो ऑप्शन तीनों सही है, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ये जो क्वेश्चन है ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हिंदू लॉ यानी कि हिंदू विधि में मिताक्षरा और दायभाग क्या है। हिंदू विधि में मिताक्षरा और दायभाग 2 संप्रदाय होते हैं। मिताक्षरा संप्रदाय पूरे भारत में लागू होता है, असम और बंगाल को छोड़ करके। मिताक्षरा संप्रदाय में जो उत्तराधिकार में संपत्ति है वो सिर्फ और सिर्फ केवल पुत्रों को ही मिलती है, पुत्रियों में को सदायिक नहीं माना गया, यानी कि को पार्टनर नहीं माना जाता है। दायभाग शाखा जो है वो असम और बंगाल में लागू होती है, जिसमें पुत्र और पुत्री दोनों को ही उत्तराधिकार में संपत्ति ट्रांसफर होती है, यानी कि मिलती है। ठीक है, तो ये आपके दोनों कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करवा दिए। अब पूछ रहा है कि हिंदू विधि में मिताक्षरा दायभाग क्या है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन कह रहा है धार्मिक ग्रंथ नहीं है, विवाह के प्रकार भी नहीं है, संपत्ति विरासत की विधियां जरूर हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, न्यायालय के फैसले नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, आज का वीडियो और आज का ये जो हिंदू लॉ का जो टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है EIB 20 कैंडिडेट्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, हिंदू विधि के अंतर्गत आने वाले प्रमुख संहिताबद्ध कानून कौन से हैं। अभी मैं आपको बता देता हूँ, कानून भी 2 तरह के होते हैं, एक संहिताबद्ध होते हैं यानी कि कोडिफाइड लॉ होते हैं, दूसरे होते हैं अनकोडिफाइड लॉ। अनकोडिफाइड लॉ में आप क्या आ जाएगा, मुस्लिम लॉ, जो कि फैमिली लॉ का पार्ट 2 है, हम उसको इस वीडियो के बाद में कवर करेंगे। और एक आता है लॉ ऑफ टॉट, वो भी आपका अनकोडिफाइड लॉ है। अब क्या होता है सर, कोडिफाइड लॉ और अनकोडिफाइड लॉ। कोडिफाइड लॉ में मतलब ऐसा कानून जिसमें धाराओं और अध्यायों में बांट दिया गया हो, जिसमें सेक्शंस होती हैं और चैप्टर होते हैं, उनको कहते हैं हम कोडिफाइड लॉ यानी कि संहिताबद्ध कानून। जिनमें धाराएं, चैप्टर, अध्याय नहीं होते हैं उनको हम कहते हैं असंहिताबद्ध कानून। तो ये हिंदू लॉ है अपने संहिताबद्ध कानून। इसमें आप पढ़ोगे हिंदू विवाह अधिनियम 1955, उसके बाद पढ़ोगे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, फिर पढ़ोगे हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956, उसके बाद पढ़ोगे हिंदू अप्राप्तव्य और संरक्षकता अधिनियम 1956। ये सारे जो एक्ट है वो आपके संहिताबद्ध कानून है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, मिताक्षरा और दायभाग में क्या अंतर है। अभी मैंने बताया था मिताक्षरा जो है पूरे भारत में लागू होती है। ठीक है, पश्चिम यानी कि असम और बंगाल को छोड़ के। तो असम और बंगाल में दायभाग शाखा लागू होती हैं। दोनों शाखा हैं, स्कूल ऑफ लॉ हिंदू लॉ है, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ 2 तरह की होती है, मिताक्षरा, दायभाग। मिताक्षरा में केवल पुत्रों को ही संपत्ति मिलती है उत्तराधिकार में, लेकिन दायभाग में पुत्री और पुत्र दोनों को ही संपत्तियां मिलती हैं। ऑप्शन सी पहला पढ़ते हैं। ऑप्शन ए, दायभाग केवल दक्षिण भारत में मान्य है, नहीं, ये भी नहीं कह सकते। मिताक्षरा सभी संपत्तियों का उत्तराधिकार देता है, ये भी नहीं है। मिताक्षरा उत्तर और पश्चिम भारत में प्रचलित है, जबकि दायभाग बंगाल और असम में। तो ये थोड़ा अप्रोप्रिएट आंसर लग रहा है, लेकिन आप कॉन्सेप्ट को समझना नहीं तो लिख लेना, मिताक्षरा शाखा पूरे भारत में लागू होती है, असम और बंगाल को छोड़ के। असम और बंगाल में दायभाग लागू होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हिंदू विधि के अंतर्गत किसे हिंदू माना जाता है। हिंदू विधि के अंतर्गत ये सवाल अक्सर गलत करके आ जाते हैं। देखो, हिंदू विधि में वो सभी व्यक्ति हिंदू है
आपको पहले नेगेटिव डेफिनेशन को समझनी होगी। मुसलमान, पारसी, यहूदी और ईसाई, इन चारों को छोड़ करके बाकी सारे हिंदू है, ठीक है। तो अगर कोई मुसलमान है तो वो हिंदू नहीं है, सिख है मुसलमान है तो वो हिंदू नहीं है, ठीक है, पारसी है तो हिंदू नहीं है, यहूदी है तो हिंदू नहीं है, ईसाई है तो हिंदू नहीं है। उसके अलावा अगर कोई जैन है, सिख है, बौद्ध है, तो वो सारे ही हिंदू कहलाएंगे। केवल हिंदू धर्म को मानने वाले, गलत आंसर है। सिख, जैन, बौद्ध धर्म के अनुयायी भी क्या होते हैं? हिंदू होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका अप्रोप्रिएट आंसर। भारत में पैदा होने वाले सभी लोग, ऑप्शन सी ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, सिख, जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायी, फॉलोवर्स, ठीक है। तो हिंदू जो है बहुत वाइड टर्म है। हिंदू में वो भी आते हैं माता पिता के संतान है। अगर दोनों ही किसी संतान की माता पिता, दोनों ही पेरेंट्स, दोनों ही अगर हिंदू हैं तो उसकी संतान हिंदू कहलाएगी। दोनों में से कोई एक हिंदू है और उसकी परवरिश हिंदू की तरह हुई है तो फिर हिंदू माना जाएगा संतान, ठीक है। और प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, तो इन सभी के फॉलोवर्स भी क्या कहलाते हैं? वो भी हिंदू कहलाएंगे। और एक संपरिवर्तन, परिवर्तन के द्वारा अगर कोई व्यक्ति हिंदू धर्म छोड़ के दूसरा धर्म में चला गया है, मान लो मुस्लिम में चला गया है, वापस हिंदू में आ जाता है तो उसको भी हिंदू काउंट करेंगे। और अगर कोई दूसरे धर्म से हिंदू में आ गया है तो उसको भी हम हिंदू काउंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 को कब लागू किया गया था? ये तो आपको बेर एक्ट में ही मिल जाएगा, ठीक है। हिंदू मैरिज एक्ट इनेक्ट हुआ था 18 मई 1955 को। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत किन धर्म के लोग आते हैं? किन किन धर्म के लोग आते हैं? मैंने अभी आपको बता दिया। नेगेटिव आपको याद रखनी है, पॉजिटिव आपको वैसे ही याद हो जाएगी। मुसलमान, यहूदी, पारसी और ईसाई, ये 4 नहीं आते हैं, ये लिख लेना। उसके अलावा जैन, सिख, बौद्ध, ये सारे आते हैं, ठीक है। केवल हिंदू नहीं आते हैं, हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख सभी आते हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत कौन से विवाह मान्य होते हैं, कौन से विवाह मान्य नहीं होते हैं? तो इसके लिए पहले आपको समझनी पड़ेगी कि हिंदू विवाह में 5 शर्तें पूरी करनी बहुत ज़रूरी होती है। पहली शर्त होती है मोनोगेमी, यानी कि विवाह के समय, एट द टाइम ऑफ मैरिज, विवाह के दोनों पक्षकारों का पूर्व में कोई भी विवाह होना चाहिए, ठीक है। पहले से उनकी कोई पत्नी नहीं होनी चाहिए, पति है तो पत्नी नहीं होनी चाहिए, और कोई पत्नी है तो उसका कोई पति नहीं होना चाहिए। दोनों ही जो पार्टीज हैं, हस्बैंड एंड वाइफ जो बनने जा रहे हैं, उनके पूर्व में कोई भी शादी हुई हो नहीं, अगर हो गई है तो फिर उसका तलाक हो चुका हो, ठीक है। ये पहली कंडीशन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अगर ये अगर वॉयलेट होती है तो शादी ही वॉइड मानी जाएगी, ठीक है। इसके लिए पनिशमेंट भी दे रखी है सेक्शन 17 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। उसके बाद मैं आपको दूसरी कंडीशन बताता हूँ, मेंटल हेल्थ, यानी कि दोनों ही पक्षकारों की मानसिक स्थिति एट द टाइम ऑफ मैरिज साउंड होनी चाहिए, यानी कि वो स्वस्थ चित्त होनी चाहिए, ठीक है। शादी के परिणामों को समझने की क्षमता रखने वाली होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन है एज लिमिट की। तो ब्राइड ग्रूम यानी कि दूल्हे का जो एज है वो होना चाहिए 21 साल, और दुल्हन की एज जो है वो होनी चाहिए 18 साल। अब इससे पहले जब ओरिजिनेट यानी कि जब बनी थी 1955 का कानून है, उस समय जो है वो ब्राइड ग्रूम यानी कि जो वर है उसकी उम्र 18 वर्ष थी और वधू की उम्र 15 वर्ष थी। ये आपको ये भी जानना चाहिए इसके साथ में, ठीक है। चौथी शर्त है कि वो प्रतिसिद्ध कोटि की नातेदारी के भीतर नहीं आने चाहिए। सर क्या होती है प्रतिसिद्ध कोटि की नातेदारी? आगे बताएंगे। जैसे अपने कुटुंब के माता पक्ष के रिश्तेदारों में, पिता पक्ष के रिश्तेदारों में, चाहे पूर्वज हो चाहे वंशज हो, उनमें किसी के भी रक्त संबंधियों में नहीं आने चाहिए। ये होती है प्रतिसिद्ध कोटि की नातेदारी। इतना समझ लो। कहाँ डिफाइन है ये सेक्शन 3G में डिफाइन है, ठीक है। सेक्शन 3 सब सेक्शन G में ये डिफाइन है, आपको बेर एक्ट में ही मिल जाएगी। यहाँ से भी सेक्शन कई बार पूछ लेता है, ठीक है। 5वीं सेक्शन है, दोनों ही पक्षकार सपिंड की नातेदारी में नहीं आने चाहिए। अगर दोनों पक्षकार सपिंड नातेदारी में आते हैं, सर सपिंड नातेदारी क्या होती है? सपिंड नातेदारी का मतलब होता है पिता की तरफ से 5 पीढ़ी, माता की तरफ से 3 पीढ़ी, इनके भीतर नहीं आने चाहिए, इनके अंदर 2 पक्षकार नहीं आने चाहिए। इनके अंदर आ जाते हैं, रक्त संबंध हो जाते हैं तो शादी फिर नहीं मानी जाएगी, ठीक है, वॉइड हो जाएगी। तो ये 5 कंडीशन पूरी होनी बहुत जरूरी है। अब पूछ रहा है, वापस से पढ़ लेते सवाल को। हिंदू मैरिज एक्ट
हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत कौन से विवाह अमान्य माने जाते हैं? वो विवाह जो बहुपत्नी यानी कि सेक्शन 5(1) सब सेक्शन 1 की बात कर रहा है, ऑप्शन ए, ये भी करेक्ट है। रक्त संबंधियों के बीच विवाह सेक्शन 5 सब सेक्शन 4 और 5 की बात कर रहा है, ठीक है, यानी कि प्रतिसिद्ध कोटि के भीतर आने वाले नातदारी के भीतर होने वाले विवाह और सपिंड नातदारी के भीतर होने वाले विवाह की बात कर रहा है। और ऑप्शन सी, जीवित जीवन साथी के रहते पुनर्विवाह, ये भी सही ऑप्शन है, ये भी इसका सही आंसर है। ये भी तब होगा जब अगर, हाँ ये भी आपको मैं बता देता हूँ कॉन्सेप्ट, कि कोई अगर व्यक्ति शादी कर रहा है तो एट द टाइम ऑफ मैरिज उसका कोई भी लिविंग स्पाउस नहीं होना चाहिए, ये भी बात आपको। और बहुपत्नी का मतलब होता है एक शादी के अलावा हिंदू धर्म में दूसरी शादी मान्य ही नहीं है, जब तक उसका एग्जिस्टेंस है, ठीक है, चल रही है शादी, तो तलाक नहीं हो जाता उसके बाद तक वो शादी नहीं कर सकता, तलाक के बाद ही दूसरी शादी मानी जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इससे बढ़िया आपको हिंदू लोग कोई यूट्यूब पे नहीं समझा पाएगा, मैं आपको दावे के साथ AIB के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। बाकी खूब टीचर होंगे, मैंने नाम लेता, बाकी AIB के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना डिटेल में जाकर के कोई आपको हिंदू लॉ नहीं पढ़ाएगा। और जो भी पढ़ा रहे हैं पेड सब्सक्रिप्शन लेकर के पढ़ा रहे हैं। तो हम लोग जो लॉ ऑफ क्लासेज है ना तो किसी प्रकार का शुल्क लेती है, ठीक है, आपको निःशुल्क सेवाएं प्रदान करती हैं। हम फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेज लगाते हैं, किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं लेते हैं। सेक्शन 9, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार विवाह की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड फॉर मैरिज अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट? देखो ये सवाल अक्सर AIB के एग्जाम में क्वेश्चन आपको आता है, मैं मानता हूँ सवाल आ रहा है आपको, लेकिन फिर भी आते हुए भी कई बार गलत करके आते हैं क्योंकि हम पढ़ने में मिस्टेक करते हैं। इतना इजी क्वेश्चन है, इसको इतना इजी वे में ले लेते हैं कि हम गोला भरते समय ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। आपको समझना, पुरुष की उम्र 21 वर्ष, महिला की 18 वर्ष, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। और जब ओरिजिनेट पूछ ले कि जब बना था एक्ट तब क्या था, उस समय की परिस्थितियाँ क्या थी, सर्कमस्टांसेस क्या थे, उस समय ब्राइड ग्रूम यानी कि पुरुष की उम्र जो थी वो 18 वर्ष थी और महिला की 15 वर्ष थी, ये भी ध्यान रखना आपको चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार किन मामलों में विवाह को शून्य घोषित किया जाता है? शून्य मतलब वॉइड। अब सर वॉइड क्या होता है? वॉइड का मतलब होता है जिसका कोई कानूनी प्रभाव नहीं होता है, ऐसा विवाह जिसका कोई कानूनी, जिसमें कोई विधिक अधिकार उत्पन्न ही नहीं होंगे, ठीक है। तो अगर विवाह रक्त संबंधियों के बीच होता है यानी कि सेक्शन 5 की सब सेक्शन 4 और 5 इसका वायलेशन होता है तो तब वॉइड हो जाएगा। मानसिक विकलांगता के विवाह से अमान्य विवाह शून्य नहीं होता है। विधवा से विवाह भी शून्य नहीं होता, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। रक्त संबंधियों के बीच अगर विवाह होगा तब ही विवाह शून्य माना जाएगा, वॉइड डिक्लेयर होगा। तो यहाँ पर सेक्शन 5 की सब सेक्शन 4 और सब सेक्शन 5 ये दोनों वायलेट हो रही है, तो इनके लिए फिर पनिशमेंट भी है। सेक्शन 4 के लिए पनिशमेंट दे रखी है सेक्शन 18 में, और पनिशमेंट है सिंपल इम्प्रिजनमेंट 1 मंथ और फाइन लगाया जा सकता है अप टू 1000 या फिर दोनों ही हो सकता है। और अगर सेक्शन 5 की सब सेक्शन 5 यानी कि सपिंड नातदारी के भीतर विवाह किया जाता है तो उसके लिए भी फिर यही इम्प्रिजनमेंट रहेगी। सेक्शन 18 में उसके लिए पनिशमेंट दे रखी है वही 1 मंथ का साधारण कारावास और 1000 रुपये तक का जुर्माना, या दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार पुनर्विवाह कब वैध माना जाता है? कब आप रीमैरिज कर सकते हो? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट और मोस्ट, लास्ट ईयर पूछा था इस सवाल को, वैसे डिलीट कर दिया था पर बहुत अच्छा सवाल है, इसको पूछा था लास्ट ईयर, ठीक है। पूछ करके भी इस सवाल को जो है वो गलत कर दिया था, कई बार डिलीट किया, जो काफ़ी लोगों बच्चों के साथ काफ़ी गलत हुआ है। ऐसा नहीं करना चाहिए था कि गलत हो जाए, ठीक है। इसका जो सही आंसर है पुनर्विवाह कब कर सकते, सेक्शन क्या है पुनर्विवाह के लिए, ये भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि सेक्शन कौन सी कह रही है कि रीमैरिज के लिए सेक्शन 15 जो है वो बात करती है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। रीमैरिज के लिए सेक्शन 15 बात करती है। सेक्शन 15 में क्या दे रखा है कि आप पहले तो ये आपको सेक्शन वाइज याद हो गई कि सेक्शन 15 जो है वो पुनर्विवाह के बारे में बात करती है, ये आपको बेरेट से ही मिल जाएगा। हम बात करते हैं कि कब, अब आपको जो लास्ट ईयर डिलीट हुआ था ना, इस बार मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर करवाता हूँ कि देखो कब कब रीमैरिज की जा सकती है। एक तो जब तब सामने वाली पार्टी के पास में अपील का राइट ना हो,
ठीक है, और डिक्री पारित कर दी, अपील का राइट नहीं है तो रीमैरिज हो सकती है। ठीक है, उसके बाद अपील का राइट था लेकिन अपील का टाइम चला गया और अपील नहीं की, तब भी रीमैरिज आप कर सकते हो। तीसरी बात कि अपील की लेकिन अपील को खारिज कर दिया, तो इन तीनों केसेस में आप पुनर्विवाह कर सकते हो। ये बात आपको अच्छे से समझनी है। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो आपका इस बार क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये लास्ट ईयर क्वेश्चन डिलीट किया था कि यदि पूर्व विवाह भंग हो चुका हो तब भी हो सकती है दोबारा शादी। ठीक है, यदि अदालत द्वारा पूर्व पत्नी या पति की मृत्यु की घोषणा की गई है तब भी पुनर्विवाह वैध माना जाएगा। यदि पूर्व विवाह अनुल्लेखनीय घोषित कर दिया गया है तो तब भी, ऑप्शन शायद इंग्लिश में नहीं है, ठीक, कोई बात नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तब भी जो मैरिज है वो वैलिड डिक्लेयर कंसिडर की जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में। इस बार पीडीएफ आपको विथ आंसर दे दी जाएगी। ठीक है, विथ आंसर नहीं दी गई है, विथ आंसर दे दी जाएगी जल्दी ही। हिंदू विवाह अधिनियम के तहत वैध विवाह और शून्य विवाह में क्या अंतर होता है? अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ वैलिड मैरिज एंड वॉइड मैरिज? ठीक है, हिंदू विवाह में वैध विवाह और शून्य विवाह में क्या अंतर है? वैध विवाह जो होता है उसका कानूनी प्रभाव होता है, उसके कानूनी अधिकार होते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों के कानूनी अधिकार और कानूनी कर्तव्यों का सर्जन होता है। लेकिन शून्य विवाह में ऐसा नहीं होता है। तो ऑप्शन ए तो ये कह रहा है कि वैध विवाह कानूनी अधिकार प्रदान करता है जबकि शून्य विवाह गैर कानूनी। ठीक है, शून्य विवाह जो है वो पुनर्विवाह की अनुमति नहीं देता है, ये गलत बात है। वैध विवाह के लिए अदालत की अनुमति, ये भी गलत बात है। तो ऑप्शन ए एप्रोप्रिएट और एकदम सही आंसर है। वैध विवाह कानूनी अधिकार प्रदान करता है जबकि शून्य विवाह गैर कानूनी है। ठीक है, वैध विवाह के लिए 5 शर्तों का पूरा होना जरूरी है। पहली शर्त क्या थी? एट द टाइम ऑफ मैरिज कोई भी लिविंग स्पाउस नहीं होना चाहिए। ठीक है, शादी के समय पक्षकारों का कोई भी जीवित साथी नहीं होना चाहिए, जिससे शादी हो चुकी हो तो तलाक हो गया हो, तलाक हो जाना चाहिए। दूसरी कंडीशन, मानसिक स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए, यानी कि शादी के परिणामों को समझ सके। तीसरी शर्त क्या थी? एज। ठीक है, एज क्या होनी चाहिए? 21 साल और 18 साल, ये दोनों होनी चाहिए। लड़का है तो 21 साल, लड़की है तो 18 साल। चौथा था प्रतिसिद्ध कोटि के भीतर नातेदारी में नहीं आने चाहिए, और 5वीं सपिंड की नातेदारी में नहीं आने चाहिए, तो वैध विवाह माना जाएगा। अदरवाइज जो है वो शून्य विवाह माना जाएगा। तो वॉइड मैरिज कहाँ सेक्शन 11 में डिस्कस है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सेक्शन 11 में क्या डिस्कस है? शून्य विवाह के बारे में पूरी डिटेल में जो है वो दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार शून्यकरणीय विवाह यानी कि वॉइडेबल मैरिज किसे कहते हैं? वॉइडेबल मैरिज, इसके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझाता हूँ। सेक्शन 12 में डिफाइन है, अच्छे से देख लेना आराम से। इसका मतलब होता है कि कोई भी पक्षकार विवाह के बाद पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर शून्यकरणीय, तो इच्छा पर होता है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति के साथ में मान लो, ये केवल तभी होगा जब धारा 5 की सब सेक्शन 2 मानसिक स्वास्थ्य वाला, तब होगा। और दूसरा केस हम पढ़ेंगे आगे। पहला हम पढ़ लेते हैं कि अगर मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है और शादी कर ली है तो उस समय फिर वो वॉइडेबल मैरिज कहलाएगी, और कोई भी पक्षकार चाहे तो न्यायालय में जाकर के याचिका दायर कर सकता है। ठीक है, ऐसा विवाह जो प्रारंभ से ही अवैध हो वॉइडेबल नहीं होता। वॉइडेबल का मतलब ही क्या होता है? दोनों पक्षकार चाहे तो शादी को चला सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर दोनों में से कोई पक्षकार नहीं चाहता तो वो न्यायालय में जाकर के उस शादी को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करवा सकता है, यानी कि तलाक ले सकता है। ठीक है, बी, ऐसा विवाह जिसे कोर्ट की अनुमति की आवश्यकता हो, ये भी नहीं है इसका आंसर। ऐसा विवाह जो तब तक कानूनी रूप से वैध और दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होता है जब तक कि किसी पक्षकार की याचिका पर सक्षम न्यायालय उसे रद्द न कर दे। ये बहुत एप्रोप्रिएट सही आंसर है। ठीक है, इसका ऐसा विवाह जो कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं हो, ऑप्शन डी गलत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, शून्यकरणीय विवाह को लेकर के मैंने सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दिया। और आपको अच्छे से करना हो तो बेर एक्ट की सेक्शन 12 देख लेना आप, वहाँ आपको डिटेल में आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। और शून्यकरणीय विवाह की शर्त अगर पूछ लें कि कौन सी शर्त के वायलेशन पर ये शून्यकरणीय विवाह होता है, तो सेक्शन 5 की सब सेक्शन 2, जहाँ पर मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ की बात की गई है, पक्षकारों के मानसिक स्वास्थ्य की बात की गई है। ठीक है, तो अगर मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है और अगर शादी कर दी है तो ऐसी शादी का प्रभाव जो है वो शून्यकरणीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, हिंदू विवाह अधिनियम
के अनुसार विवाह की वैधता की कमी का आधार क्या है? किस आधार पर? अकॉर्डिंग टू द हिंदू मैरिज एक्ट व्हाट इज द ग्राउंड फॉर लैक ऑफ वैलिडिटी ऑफ मैरिज? तो इसके लिए तो फिर एजेंशियल कंडीशन लगेगी। तो ऑप्शन ए अनिवार्य शर्तें इसका सही आंसर होगा। अनिवार्य शर्तें कौन कितनी है? 5 है। 5 आपको याद रखनी है, बार बार मैं याद नहीं दिलाऊंगा आपको, सेल्फ खुद भी नोट बनाने हैं। नोट्स जब तक नहीं बनाओगे तब तक बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो एआईबी 101% क्लियर हो जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है एआईबी के लिए। कोई हार्ड एंड फास्ट आपको नहीं पढ़ना है, इतना डिटेल में जाकर के भी नहीं पढ़ना है कि हम पूरा, आप डिटेल में पढ़ भी नहीं सकते, इतने ज़्यादा लॉ है कि आप डिटेल में जाकर के पढ़ भी, और डिटेल में पढ़ भी गए ना तो इतना याद भी नहीं रहेगा। तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट रटने नहीं है, याद करना है। रट लोगे तो रटा हुआ याद नहीं रहता है, पढ़ा हुआ समझा हुआ हमेशा याद रहता है। ठीक है, अनिवार्य शर्तें 5 है, सीधा ही आपको याद रखना है। एट द टाइम ऑफ मैरिज कोई भी लिविंग स्पाउस नहीं होना चाहिए। दूसरा, मेंटल हेल्थ ठीक होनी चाहिए। तीसरा, एज अकॉर्डिंग होनी चाहिए, 21 साल 18 साल। चौथा, प्रोहिबिटेड डिग्री में नहीं आना चाहिए। 5वां, सपिंड नातेदारी में नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, किस धारा के तहत हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में पुनर्विवाह की अनुमति दी गई है? अंडर विच सेक्शन रीमैरिज इज परमिटेड इन द हिंदू मैरिज एक्ट 1955? सेक्शन 15। ऑप्शन सी इसका, बेरेक्ट देखना है, सीधा ही आंसर मिल जाएगा, इंडेक्स से मिल जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सेक्शन 15 में दे रखा है रीमैरिज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, हिंदू मैरिज एक्ट यानी कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत एक व्यक्ति को एक से अधिक विवाह करने से रोकने वाली धारा कौन सी? कौन सी धारा जो है वो एक व्यक्ति को एक से ज़्यादा शादी करने से रोकती है? सेक्शन 5, सीधी सी बात है। सेक्शन 5, धारा 5 की सब सेक्शन 1, धारा 5 उपधारा 1, एट द टाइम ऑफ मैरिज मोनोगेमी, यानी मोनोगेमी का मतलब होता है एक एट द टाइम ऑफ मैरिज कोई भी लिविंग स्पाउस नहीं होना चाहिए। अगर है तो शादी जो है वो नल एंड वॉइड हो जाएगी। ठीक है, तो सेक्शन 5 ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट याद रखना है, आपके एग्जाम में एक भी सवाल गलत नहीं होगा, चाहे इलस्ट्रेशन बेस आ जाए, चाहे कितना ही टफ डाल दे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार तलाक की अर्जी कहाँ दायर की जा सकती है? अब डाइवोर्स के लिए पिटिशन कहाँ लेकर के जाओगे? पहले तो ये समझो कि ये जो मामला है वो सिविल नेचर का है। सिविल नेचर का है तो सिविल न्यायालय में जाएंगे, सीधी सी बात है। सिविल न्यायालय, सिविल न्यायालय क्या होता है? जिला न्यायालय होता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को हम क्या कहते हैं? जिला न्यायालय। तो जिला न्यायालय में लागू होती है। दूसरी बात, फैमिली कोर्ट भी है तो हम पारिवारिक न्यायालय में भी जा सकते हैं। ठीक है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की बात है। ठीक है, प्रोविजन ही नहीं है। तो जिला न्यायालय और पारिवारिक न्यायालय, इन 2 जगह हम जा सकते हैं। तो ऑप्शन ए एंड सी इसका सही आंसर है। तो ऑप्शन डी, जिसमें ए एंड सी दोनों सही है, वो आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत विवाह के पंजीकरण की आवश्यकता कब से लागू हुई है? When did the requirement of registration of marriage come into force under the Hindu Marriage Act 1955? तो कब से ये जो रजिस्ट्रेशन है ये कब से? ये सेक्शन 8 में दे रखा है रजिस्ट्रेशन। आप चाहो तो कराओ, मैंडेटरी नहीं है। एक्ट ने साफ साफ कह रखा है मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, मैं आपको क्वालिटी लेवल की पढ़ाई कराऊंगा बिना सब्सक्रिप्शन के। तो आपको बस क्या करना है, मैं जितनी मेहनत करता हूँ उतने साथ आपको भी उतनी ही मेहनत करनी है। तो आपका एआईबी 101% जो एआईबी 20 एग्जाम है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसी पीडीएफ से क्लियर होगा आराम से। कॉन्सेप्ट क्लियर करना है बस, बाकी कुछ नहीं करना, सवालों के साथ में ही पढ़ना है। रजिस्ट्रेशन जो है वो मैंडेटरी नहीं है इस सेक्शन में, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब रही बात केस लॉज की, सर केस लॉज भी आ जाते हैं कई बार इसमें, तो कैसे पढ़ें, क्या करें केस लॉज के बारे में? देखो, केस लॉज बहुत कम आएंगे, अगर आएंगे भी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो गिने चुने हैं वही केस लॉज आते हैं। ठीक है, तो आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। सीमा वर्सेस अश्विनी कुमार का एक केस है, AAR 2006 सुप्रीम कोर्ट का केस है। उसमें स्टेट गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट ये अनिवार्य कर दे कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य कर दे, मैंडेटरी कर दे। लेकिन एक्ट में मैंडेटरी नहीं है, ये बात ध्यान रखना, एक्ट में मैंडेटरी नहीं है, लेकिन प्रूफ ऑफ मैरिज के लिए स्टेट गवर्नमेंट रूल बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में यदि पति या पत्नी को मानसिक रूप से बीमार घोषित किया जाता है तो क्या यह तलाक का आधार है? मानसिक रूप से, मेंटल हेल्थ अगर नहीं है तो सीधी सी बात है, अगर घोषित कर दिया, डिक्लेयर ही कर दिया है
तो फिर ये तलाक का आधार बन जाएगा। ठीक है, मैं सारे आपको तलाक के आधारों को आगे बताऊंगा, डिटेल में पूरा बताऊंगा। आज का वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा, लेकिन इस वीडियो में पूरी की पूरी जानकारी मिलेगी, एकदम क्वालिटी लेवल की आपको पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा बनेगा, लेकिन आपके सारे कॉन्सेप्ट हिंदू लॉ को लेकर के आज के बाद कभी भी आपके डाउट नहीं रहेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, किस धारा के तहत हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में विवाह की पंजीकरण की प्रक्रिया निर्धारित की गई है? तो प्रोसीजर कहाँ बताया गया है, प्रक्रिया बताई गई है, जो ये जो प्रक्रिया है वो बताई गई है क्वेश्चन नंबर 20। तो धारा 8 में रजिस्ट्रेशन बताया गया है, पंजीकरण की प्रक्रिया के बारे में, बिल्कुल पंजीकरण की प्रक्रिया पूछ रहा है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए तो प्रोसीजर सेक्शन 8 में ही दे रखा है। ठीक है, वो मैंने अभी आपको क्लियर बता दिया, पूरा ही प्रोसीजर पूरा ही बता दिया था कि मैंडेटरी नहीं है, मैं एक्ट में मैंडेटरी नहीं है। केस भी मैंने आपको बता दिया, सीमा वर्सेज अश्विनी कुमार, सुप्रीम कोर्ट 2006 का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया है कि अब रूल बना दिए जाने चाहिए कि ये विवाह को जो है वो अनिवार्यता प्रदान की जाए। ठीक है, तो अब हर स्टेट ने लगभग कर दिया है, तो अब मैरिज सर्टिफिकेट बनाना मैंडेटरी हो गया है, तो हर कोई बना रहा है प्रूफ ऑफ मैरिज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, हिंदू मैरिज एक्ट यानी कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत किसी विवाह को रद्द करने के लिए आवेदन की समय अवधि क्या है? व्हाट इज द टाइम लिमिट टू अप्लाई फॉर annulment ऑफ अ मैरिज अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955? तो देखो ये क्या होता है, इसको अच्छे से पढ़ने के लिए आपको समझना होगा कि किसी भी विवाह को रद्द करने के लिए आवेदन की समय अवधि क्या है। अब ऐसे थोड़ी हो सकता है कि जैसे शादी हो गई आज और कल उठ के आप न्यायालय में जा करके याचिका ही दायर कर लो, या 2 महीने बाद या 3 महीने बाद 6 महीने बाद, ऐसा नहीं होता है। जब तक 1 साल पूरा नहीं होता तब तक आप शादी के 1 साल पूरा नहीं होता तब तक आप कोर्ट में याचिका यानी कि एप्लीकेशन पेश नहीं कर सकते। ये बात आपको अच्छे से जाननी होगी। ठीक है, शादी का 1 साल पूरा होने के बाद ही तलाक की याचिका पेश की जाती है न्यायालय में। ये बात आपको अच्छे से समझनी होगी, जब तक 1 साल पूरा नहीं होता। आप मुझे कमेंट में 2 एक्सेप्शन बताओगे, कौन से वो 2 एक्सेप्शन है जहां कोर्ट 1 साल से पहले पिटीशन को ग्रांट यानी कि परमिट कर लेती है, यानी कि सबमिट कर लेती है। ठीक है, तो वो आपको कमेंट में बताना है कौन से 2 एक्सेप्शन है, अपवाद कौन से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत अगर एक पति बिना अनुमति के दूसरी पत्नी से विवाह करता है तो उस विवाह की वैधता क्या होगी? पहला विवाह वैध होगा, जो चल रहा है वो तो शादी वैलिड मानी जाती है मैरिज, और जो सब्सिक्वेंट मैरिज होती है, बाद वाली मैरिज होती है, वो वॉइड होती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अवैध, इनवैलिड हो जाएगी मैरिज। जो सेकंड मैरिज है वो हमेशा इनवैलिड होती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के अधिकार से संबंधित कौन सी धारा लागू होती है? बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। इसके लिए सेक्शन लगती है सेक्शन 9, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट, दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना बेरेक्ट। ऐसा सवाल मैं इसलिए लेके आया हूँ, मैं सेक्शन बेस्ड बहुत कम सवाल लेके आता हूँ, इसलिए लेके आता हूँ क्योंकि कॉन्सेप्ट वाले सवाल समझने होते हैं, बाकी सवाल तो आप खुद भी समझ सकते हो। कॉन्सेप्ट के समझ डायरेक्ट सेक्शन वाइज सवाल जो आएंगे वो तो आप डायरेक्ट देख के भी कर सकते हो, उसमें क्या बड़ी बात है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बात तो तभी है जब आपके कॉन्सेप्ट के सवाल हो। दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना, ये भी समझ लो, 2 मिनट लगेंगे, अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, क्या होता है जब भी शादी होती है ना, तो शादी पर मैरिटल ऑब्लिगेशन होते हैं दोनों पार्टीज के। ड्यूटी टू कोहैबिटेट का होता है, दूसरा होता है ड्यूटी टू गिव कंपनी टू ईच अदर। दोनों ये जो है वो कंपलसरी होते हैं। ठीक है, ऑब्लिगेशन होते हैं जो दोनों को साथ में रहना होता है, यानी कि क्या कहते हैं कि इसको क्या, कोहैबिटेट का मतलब आप समझ गए होंगे, और ड्यूटी टू गिव कंपनी टू ईच अदर का मतलब होता है दोनों को एक साथ एक दूसरे को कंपनी देनी होती है। तो ये मैरिटल ऑब्लिगेशन होता है। अगर ये परफॉर्म करने से दोनों पार्टी नहीं करती है, ठीक है, तो कोई भी पार्टी, यानी कि अगर किसी व्यक्ति पति या पत्नी को उसके अधिकार नहीं मिल रहे हैं, कॉन्जुगल राइट नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, तो मान लो कोई
पति या पत्नी एक दूसरे को डेजर्ट करके बैठे, यानी कि त्याग करके बैठे दोनों का। चले त्याग, यानी त्याग भौतिक रूप से भी हो सकता है, यानी कि बिना वजह पति या पत्नी छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। या फिर मानसिक रूप से भी हो सकता है, जैसे एक ही घर में रह करके बातें नहीं करना, अलग अलग रहना। ये जो होता है वो सेक्शन 9 के अंदर ही आता है। सेक्शन 9 में बिना किसी वजह से शारीरिक संबंध तोड़ देते हैं, साथ में नहीं रहते हैं, ठीक है, और बात नहीं करते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक पक्ष जो पीड़ित पक्षकार होता है वो चाहता है कि शादी बनी रहे, और दूसरा पक्षकार जो होता है वो नहीं चाहता कि ऐसा हो, इसलिए सेक्शन 9 का कॉन्सेप्ट डाला गया है इसमें। तो इसका सबसे बढ़िया केस था कि रवि कुमार वर्सेस जुलमी देवी, 2010 का केस था सुप्रीम कोर्ट का। इसमें इंटेंशन को देखा गया था, इंटेंशन क्या है, ठीक है, इंटेंशन बहुत ज़रूरी है इसमें। बाकी एक और केस था रंजना केजरीवाल वर्सेस विनोद कुमार केजरीवाल, ये 1997 का केस था बॉम्बे हाई कोर्ट का। उसमें याचिकाकर्ता पत्नी थी, उसने ये एलिगेशन लगाया था अपने पति पर कि वो पहले से शादीशुदा है और वो उससे जो है वो ड्यूटी टू कोहेबिटेट एंड ड्यूटी टू गिव कंपनी टू ईच अदर नहीं कर रहा है, मैरिटल ऑब्लिगेशन नहीं निभा रहा है। तो याचिकाकर्ता जो थी उसकी याचिका को खारिज कर दिया कोर्ट ने। इसलिए खारिज कर दिया था क्योंकि उसने कहा था कि दूसरी शादी कभी भी वैध नहीं होती है ये। तो इस जो धारा है सेक्शन 9 की संवैधानिकता पर भी सवाल उठे थे, सेक्शन 9 की संवैधानिकता पर सवाल उठे थे। तो केस था सरोज रानी वर्सेज सुदर्शन कुमार। इस केस में कहा गया था कि सेक्शन 9 न तो संविधान के आर्टिकल 14 का और न ही 21 का उल्लंघन करती है, ठीक है। तो ये पूरा डिटेल में मैंने आपको बता दिया। तो पीड़ित पक्षकार के साथ में अगर अन्याय होता है तो वो न्यायालय में जाकर के याचिका दायर कर सकता है। पीड़ित पति या पत्नी दोनों हो सकते हैं सेक्शन 9 में, बस हो सकता है मैरिटल ऑब्लिगेशन नहीं निभा रहे हों। क्वेश्चन 24, हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार यदि पति या पत्नी अपने विवाहित जीवन में क्रूरता का शिकार होते हैं तो तलाक का क्या आधार होगा। देखो, क्रूरता का शिकार होने पर क्या आधार बनेंगे। मानसिक क्रूरता भी हो सकती है, क्रूरता शारीरिक भी हो सकती है, दोनों प्रकार की क्रूरता हो सकती है। तो ऑप्शन सी दोनों ही सही है, ठीक है। अब बात करते हैं ग्राउंड्स की। तो ग्राउंड्स की बात करते हैं तो ग्राउंड्स कितने टाइप के हैं। एडल्ट्री हो सकता है, क्रूएलिटी हो सकता है। एडल्ट्री का मतलब होता है व्यभिचारी, यही होगा। क्रूरलिटी का मतलब क्रूरता। डेजर्सन का मतलब होता है परित्याग करना, कन्वर्जन भी है डाइवोर्स का ग्राउंड, यानी कि परिवर्तन करना, ठीक है। अनसाउंडनेस यानी कि मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं होना। वेनेरियल डिसीज का मतलब होता है असाध्य रोग। रिनंसिएशन का मतलब होता है संसार त्याग देना। और प्रिज्यूम डेथ का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति, पति या पत्नी अगर लापता है 7 साल से, ठीक है, तो मानेंगे कि उसकी जुडिशियल डेथ हो गई है, ठीक है। और उसके अलावा हम आगे और बात करेंगे ग्राउंड्स पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार पुनर्विवाह के लिए विवाह के बाद अवधि कितनी होनी चाहिए। देखो, पुनर्विवाह के लिए अवधि कितनी होनी चाहिए, ये भी लास्ट ईयर पूछा गया था, लास्ट ईयर का सवाल है 19 में। अब पुनर्विवाह के लिए कोई अवधि नहीं दे रखी है, ये मेरा आंसर सही था लास्ट ईयर भी, अभी भी मैं कह रहा हूँ नो लिमिटेशन, कोई भी लिमिटेशन नहीं है। 6 महीने, 1 वर्ष, 90 दिन, कोई नहीं, ऐसा कोई भी टाइम पीरियड नहीं बताया गया है एक्ट में, ठीक है। तो ऑप्शन डी कोई भी अवधि नहीं है, ऑप्शन डी सही है। लास्ट ईयर भी सही था, अब भी सही है, हो सकता है आगे जो क्वेश्चन आएगा तब भी सही ही रहेगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत तलाक की प्रक्रिया में परिवार न्यायालय यानी पारिवारिक न्यायालय का कब गठन हुआ था। पारिवारिक न्यायालय कब बना था। पारिवारिक न्यायालय बना था 14 सितंबर 1984 को, ठीक है, 1984 को बना है। ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 में विवाह की कौन सी शर्तें निर्धारित की गई है। भाई मैंने आपको भी बताया, दोनों पक्षों की उम्र एज 21 और 18 होनी चाहिए, कंसेंट होनी चाहिए दोनों पक्षकारों की, कोई भी पूर्व विवाह नहीं होना चाहिए किसी का भी, ठीक है। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार विवाह विच्छेद की प्रक्रिया किस धारा के अंतर्गत दी गई है। सेक्शन 13 में विवाह विच्छेद के बारे में डिटेल में प्रोविजन दे रखे हैं। सेक्शन 13(1) में ग्राउंड दे रखे हैं, सेक्शन 13(1) सब सेक्शन सब क्लॉज 1A में भी ग्राउंड दे रखे हैं, 2 ग्राउंड है। 13 सब सेक्शन 1 में
टोटल 9 ग्राउंड दे रखे हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना, टोटल 9 ग्राउंड है। उसके बाद सेक्शन 13, 9 ग्राउंड में आपको पता है एडल्ट्री, क्रूएलिटी, डेजर्शन, कन्वर्सन, अनसाउंडनेस, वेनेरियल डिसीज, रिनंसिएशन, प्रिज्यूम डेथ, ये टोटल 9 ग्राउंड्स है। उसके बाद में आ जाएगा आपके सेक्शन 13 सब सेक्शन 1A, उसमें भी 2 ग्राउंड है कि नॉन रिजेप्शन ऑफ कोहैबिटेशन फॉर 1 ईयर और मोर आफ्टर जुडिशियल सेपरेशन। एक तो ये है नॉन रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट, ये दो सेक्शन 10 और सेक्शन 9, इनकी डिग्री भी आ जाती है, तो ये भी ग्राउंड बन जाते हैं तलाक के। फिर सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 में ये जो मैंने अभी बताया सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 और सेक्शन 13 सब सेक्शन 1A, ये इसमें जो 11 ग्राउंड है, ये टोटल 11 ग्राउंड है, दोनों ही पक्षकारों को मिलते हैं, पति और पत्नी, हस्बैंड एंड वाइफ बोथ, सबके लिए अवेलेबल रहते हैं, दोनों के लिए अवेलेबल रहते हैं। लेकिन सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 में 4 ग्राउंड ऐसे दे रखे जो केवल और केवल वाइफ को मिलेंगे। प्री एक्ट बाइगेमी, एक तो प्री एक्ट बाइगेमी यानी कि एक्ट बाइगेमी वाला, ठीक है। दूसरा रेप और बेस्टिलिटी यानी कि रेप, ये भी है मैरिटल रेप, ये भी एक तरह का ग्राउंड बनेगा डाइवोर्स का। तीसरा है नॉन रिजेप्शन ऑफ कोहैबिटेशन ऑफ सेक्शन 125, यानी कि अगर भरण पोषण की डिग्री मिल गई है उसके बाद भी पति और पत्नी के बीच में शारीरिक संबंध नहीं बनते हैं, तो फिर ये जो है वो तलाक का ग्राउंड बन जाएगा, ठीक है। और चौथा है ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी, ये हर बार पूछा जाता है, वयस्कता का विकल्प, इसे हिंदी में कहेंगे वयस्कता का विकल्प। वयस्कता का विकल्प क्या होता है, अगर किसी लड़की की शादी 15 साल से कम की एज में कर ली है तो उसके पास में ये ऑप्शन है कि वो 18 साल यानी कि वयस्क होने पर उस शादी को न्यायालय में जाकर के खारिज करवा सकती है। मैंने सभी ग्राउंड बता दिए आपको, डिटेल में आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूंगा, मिल जाएंगे आपको टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर, ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार यदि किसी विवाह में एक पक्ष का विवाह अनुचित तरीके से हुआ है तो क्या वह विवाह मान्य है? तो अगर अनुचित तरीके से होता है तो फिर विवाह मान्य नहीं होता, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नहीं, क्या पूछ रहा है एक बार पढ़ लो वापस से क्योंकि गलती हो जाती है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार यदि किसी विवाह में एक पक्ष का विवाह अनुचित तरीके से हुआ तो क्या वह विवाह अमान्य है? अकॉर्डिंग टू द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, इज अ मैरिज void if one party to the marriage has contracted it improperly? तो अमान्य होगा, बिल्कुल अमान्य होगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। हाँ, अमान्य होगा, अनुचित तरीके से होगा तो अमान्य ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, धारा 2 के अनुसार हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत हिंदू की परिभाषा में कौन शामिल है? अभी मैंने बताया नेगेटिव डेफिनेशन याद है तो पॉजिटिव आपको याद हो जाएगी। नेगेटिव में क्या, मुसलमान, ईसाई, ठीक है, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ईसाई, पारसी और यहूदी, ये 4 इनके लिए अलग से सेपरेट लॉ है, इनके पर्सनल लॉ बने हुए हैं, तो ये तो कवर नहीं होंगे, ठीक है। इनके अलावा जितने भी लोग हैं, जितने भी धर्म हो गए, जैसे जैन धर्म हो गया, सिख धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, इन सब के फॉलोअर जो होंगे वो हिंदू कहलाएंगे, ठीक है। तो आपको जिनके सेपरेट लॉ बने हुए हैं, जैसे मुस्लिम के लिए मुस्लिम लॉ बना हुआ है सेपरेट, क्रिश्चियन के लिए अलग से लॉ बना हुआ है, पारसी के लिए अलग से लॉ बना हुआ है, यहूदी के लिए अलग से लॉ बना हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा जैन, बौद्ध और सिख, ठीक है। तो इसका ये भी सवाल गलत करके आते हो एग्जाम में, क्योंकि उपरोक्त सभी, हर बार उपरोक्त सभी सही नहीं होता है। देखो ऑप्शन पढ़ो, केवल हिंदू धर्म के अनुयायी, ये भी नहीं है। जैन, बौद्ध, सिख, ये तो आते हैं, ठीक है। केवल सनातन धर्म के अनुयायी, ये भी नहीं आएंगे। केवल को केवल नहीं होता, केवल में तो फिर हिंदू ही हो गए ना, जैन, बौद्ध, सिख कहाँ जाएंगे? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी नहीं होगा, हर बार उपरोक्त सभी आंसर सही नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 31, धारा 13 के अंतर्गत तलाक के लिए क्या आधार हो सकता है? डाइवोर्स के लिए क्या, अभी ग्राउंड बताया मैंने, क्रूरता, डेजर्शन यानी कि परित्याग, मेंटल डिसऑर्डर यानी कि वेनेरियल डिसीज, ये मैंने अभी बताया, मानसिक विकार हो सकता है। ए बी सी तीनों सही है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, धारा 16 में किन बच्चों को वैध माना गया है? देखो धारा 16 में जो है वो वैध विवाह से उत्पन्न संतान है और अवैध विवाह से उत्पन्न संतान है, दोनों इस विवाह से उत्पन्न संतानों को वैधता दी गई है, लेजिटिमेसी दी गई है, ठीक है, लेजिटिमेट माना गया है, चाहे वो वैध से उत्पन्न हुआ हो
चाहे वो अवैध से उत्पन्न हुआ हो, ठीक है। या केवल शब्द हटा देना, ऑप्शन ए में केवल जो है मिसटाइप हो गया है, ठीक है। वैध विवाह से उत्पन्न बच्चे और अवैध संबंध से उत्पन्न बच्चे हैं, ये दोनों ही बच्चे जो होंगे वैध माने जाएंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955। तो ऑप्शन सी, ए, बी दोनों सही है। केवल शब्द को हटा देना, बाकी सब सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, हिंदू उत्तराधिकार। आप सक्सेशन एक्ट को पढ़ते हैं। हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है वो ये भी बहुत ज़रूरी है संपत्ति अधिकार के लिए। ये आया था अपने 1956 में आया था। हिंदू मैरिज एक्ट आया था 1955। तो पहला एक्ट है 1955 का, उसके बाद में सक्सेशन एक्ट जो है वो 1956 में आया है। टोटल सेक्शन जो है उसमें 31 है और चैप्टर जो है वो 4 है। ये बात आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। सेक्शन 1 में जो चैप्टर 1 जो है वो प्रिलिमिनरी कहलाता है, सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन 4 तक है। और चैप्टर 2 जो है वो उसमें इंटरस्टेट सक्सेशन के बारे में, यानी कि निर्वसीयती उत्तराधिकार के बारे में प्रावधान किए गए हैं, धारा 5 से लेकर के 29 तक। और अध्याय 3 में, चैप्टर 3 में टेस्टामेंट्री सक्सेशन के बारे में प्रोविजन दे रखे सेक्शन 30। और 31 जो है रिपील कर गई है। और वो जो चैप्टर 4 में है उसमें क्लास 2 तरह के ईयर्स दे रखे हैं, यानी कि उत्तराधिकारियों के बारे में वारिसों की लिस्ट दे रखी है। क्लास 1 ईयर्स दे रखे हैं टोटल 16 और क्लास 2 ईयर्स दे रखे हैं टोटल 9 टाइप्स के, ठीक है। अब सवाल को पढ़ते हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार पिता की संपत्ति में पुत्री का अधिकार कब से मान्य होगा? पहले उत्तरजीविता का सिद्धांत चलता था, जब तक जीवित है तब तक जो है वो उनसे मेंटेन होती थी। अब क्या हो गया, 2005 के बाद से अधिकारी दे दिया है कि उसका हक बनता है लड़की का, ठीक है। तो पुत्री का हक बनता है 2005 के संशोधन के बाद विद द 2005 अमेंडमेंट। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत कौन उत्तराधिकार की श्रेणी में नहीं आता है? कौन नहीं आता है उत्तराधिकार की श्रेणी में? पुत्र तो आता है, विधवा पत्नी भी आती है, परपोता भी आता है, नौकर नहीं आता। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अब जो क्लास 1 के जो एयर हैं उनको उत्तराधिकार में संपत्ति मिलेगी और क्लास 1 के जो 16 एयर्स हैं उन सभी को हिस्सा मिलेगा। ये बात आप तय मान लो, ठीक है। तो सर ये काम लेंगे आपके डायरेक्ट में मिल जाएंगे, ठीक है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्लास 2 के एयर जो हैं उसमें क्या होता है सर, जब क्लास 1 के एयर नहीं है, ठीक है, वो है ही नहीं, तो फिर प्रॉपर्टी के लिए फिर ऑप्शन खुलता है क्लास 2 के एयर में। फिर 9 कैटेगरी दे रखी, उसमें भी फिर जो पहले नंबर पे रहेगा उसमें प्रायोरिटी दी जाती है। पहले नंबर पे जो है तो जो फादर है पहले नंबर पे उसको पहले प्रॉपर्टी मिलेगी, फिर 8 टाइप्स के वो हट जाएंगे। पहला नहीं है फादर तो फिर सेकंड वाला, सेकंड नहीं है तो थर्ड वाला, थर्ड नहीं है तो फोर्थ वाला। इस तरह से प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी जो है वो आगे इनहेरेंट होती है, ठीक है। ये आपको अच्छे से समझनी है। कब जाएगी उनके पास में, क्लास 2 वालों के पास में, जब क्लास 1 के एयर 16 एयर नहीं होंगे। तो क्लास 1 में जितने भी 16 एयर्स हैं, जो 16 वारिस हैं, 16 उत्तराधिकारी, उन सबको जो है वो एक पोर्शन संपत्ति में सबको हिस्सा मिलता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार कौन सी संपत्ति उत्तराधिकार के नियमों के अधीन नहीं होती है? कौन सी संपत्ति नहीं होती है? हम ये जो पढ़ रहे हैं ना हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि कोई व्यक्ति मर चुका है बिना वसीयत किए, ठीक है। इंटरस्टेट सक्सेशन को पढ़ते हैं तो वसीयत की गई संपत्ति तो इसमें आती नहीं है, बिना वसीयत की संपत्ति इसमें आती है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार कौन सी श्रेणी में पहली प्राथमिकता के उत्तराधिकारी थे? फर्स्ट क्लास एयर कौन किस में आते हैं? तो क्लास 1 में एयर आते हैं, माता आ जाएगी, मदर आ जाएगी, पत्नी आ जाती है, पुत्र पुत्री आ जाते हैं, ठीक है। पिता और माता ये ऑप्शन नहीं है, सही एप्रोप्रिएट आंसर जो है वो बी है। माता, पत्नी, पुत्र और पुत्री, ये एप्रोप्रिएट आंसर है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार यदि किसी अविवाहित महिला की मृत्यु हो जाती है, अनमैरिड फीमेल की डेथ हो जाती है, तो उसकी संपत्ति का उत्तराधिकारी कौन होगा? उसकी संपत्ति का उत्तराधिकारी अब ये देखना पड़ेगा कि उसके उत्तराधिकारी जो होगा मदर और फादर उसके होंगे, ठीक है। अगर अविवाहित हैं तो मदर फादर होंगे उसके। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन ए गलत है, सी गलत है, डी भी गलत है, उसके माता पिता होते हैं। विवाहित हैं तो तब देखना पड़ेगा कि विवाहित में कि वो संपत्ति का सोर्स क्या है, सोर्स ऑफ प्रॉपर्टी का क्या है। सोर्स ऑफ प्रॉपर्टी अगर उसकी जो प्रॉपर्टी है
वो उसको उसके पति और उसके ससुराल से मिली है तो फिर वही उन्हीं के पास जाएगी, और अगर सोर्स ऑफ प्रॉपर्टी उसके मदर फादर से आई है तो फिर वो उन्हीं के पास जाएगी। ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। सेक्शन 38 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में किस प्रकार की संपत्ति पर उत्तराधिकार लागू नहीं होता है? किस पर लागू नहीं होता है? वसीयत की गई संपत्ति पर लागू नहीं होता है। ठीक है, टेस्टामेंटरी प्रॉपर्टी इसमें नहीं आती है। तो 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार पुत्री अपने पिता की संपत्ति में किस प्रकार के अधिकार रखती है? अब तो पूरा उत्तराधिकार का अधिकार रखती है, इनहेरिटेंस का राइट रखती है। ठीक है, पहले उत्तरजीविता का सिद्धांत होता था, अब नहीं है, अब तो 2005 के बाद में पूरा उत्तराधिकारी बन गई है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत किसी पुत्र की मृत्यु के बाद, ध्यान से पढ़ना सवाल, बहुत अच्छा सवाल है, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होंगे। मैं कह रहा हूँ आज के वीडियो में हिंदू लॉ के रिगार्डिंग सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत किसी पुत्र की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति का उत्तराधिकारी कौन होता है? उसकी पत्नी और उसके बच्चे, उसके माता पिता, उसका भाई, उसकी बहन। तो इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में उसकी पत्नी और उसके बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत उत्तराधिकार सूची का क्या अर्थ है? व्हाट इज द मीन बाय ऑर्डर ऑफ सक्सेशन अंडर द हिंदू सक्सेशन एक्ट? तो ये जो उत्तराधिकार की लिस्ट है, ऑर्डर जो है, ऑर्डर इसलिए है, ये हम उत्तराधिकारियों की प्राथमिकता का क्रम निश्चित करते हैं, इसलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए गलत है, संपत्ति की श्रेणीकरण प्रक्रिया गलत है, उत्तराधिकारियों की प्राथमिकता का क्रम ये एकदम सही आंसर है। ठीक है, तो कितने ईयर्स की लिस्ट दे रखी है? 2। क्लास 1 ईयर 16 ईयर दे रखे हैं, क्लास 2 ईयर में टोटल 9 टाइप्स के ईयर्स दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत हिंदू महिला की संपत्ति की परिभाषा में क्या शामिल होता है? हिंदू महिला की संपत्ति में क्या क्या शामिल होता है? देखो, हिंदू महिला की संपत्ति में क्या क्या आएगा? उसके माता पिता से मिली हुई प्रॉपर्टी, एट द टाइम ऑफ मैरिज उसको दान में मिली हुई सारी संपत्ति। ठीक है, पति से मिली हुई संपत्ति या अन्य रिश्तेदारों से मिली हुई संपत्ति, फिर उसके द्वारा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, ये सारी प्रॉपर्टी उसी की कहलाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। केवल उसके पिता वाली नहीं आएगी, उसके पति, पिता, किसी अन्य रिश्तेदार या उसकी सेल्फ ऑक्यूपाइड यानी कि स्वअर्जित संपत्ति है। 2 तरह की संपत्तियाँ होती है, पैतृक, स्वअर्जित संपत्ति भी उसी की मानी जाएगी। केवल उसके पति की संपत्ति, केवल ससुराल की नहीं, ऑप्शन बी अप्रोप्रिएट आंसर है। उसके पति की, पिता की, किसी अन्य नातेदार से एट द टाइम ऑफ मैरिज प्राप्त हुई है तो सारी प्रॉपर्टी उसकी हिंदू महिला की कहलाएगी। तो हो सकता है कि उत्तराधिकार किसका होता है? इंटेस्टेट मेल का भी हो सकता है, इंटेस्टेट फीमेल का भी होता है, निर्वसियती पुरुष का भी होता है, निर्वसियती महिला का भी उत्तराधिकार होता है। दोनों के प्रोसीजर अलग अलग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में प्राथमिकता के क्रम के अनुसार पहले दर्जे के उत्तराधिकारी में कौन कौन आते हैं? पहले दर्जे में आ जाएंगे आपके माता, पुत्र, पुत्री, विधवा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि वीडियो लंबा बनेगा, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होंगे, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा मैं आंसर की तरफ ज़्यादा जाऊँगा, आंसर सीधे बताऊँगा आपको, तो आपको आंसर पे ध्यान रखना है और कॉन्सेप्ट समझना है। हर क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट मैं बताऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 दत्तक ग्रहण के लिए, अब आगे आपके हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956, ये भी 1956 का एक्ट है, इसमें भी 30 धाराएं हैं। ये आया था 21 दिसंबर 1995 को, यानी कि 1995 को आया था। ठीक है, इसमें कितने चैप्टर है? इसमें भी 4 चैप्टर है, ये भी 4 चैप्टर की बात करता है। दत्तक ग्रहण के लिए दत्तक देने वाले और दत्तक लेने वाले दोनों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो कौन दत्तक दे सकता है, कौन दत्तक ले सकता है, इसके रिगार्डिंग बात की गई है। तो दोनों के लिए कॉम्पिटेंसी की बात की है, कॉम्पिटेंट होने चाहिए दोनों। व्हाट शुड बी द मिनिमम एज फॉर बोथ द एडॉप्टर एंड द पर्सन गिविंग इनटू द एडॉप्शन? तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों की एज जो है वो 18 साल होनी चाहिए। ये बात आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये दत्तक ग्रहण वाला हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम है। हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम में दोनों ही, दत्तक देने वाला और दत्तक लेने वाला, ये दोनों ही कानून के द्वारा सक्षम होने चाहिए। अगर ये दोनों कानून के द्वारा सक्षम नहीं है तो हम
मानेंगे कि ये जो है वो दत्तक अमान्य माना जाएगा। ठीक है, ये दत्तक अमान्य माना जाता है क्योंकि दत्तक तभी वैध होता है जब दत्तक के देने वाले और लेने वाले दोनों ही एज 18 ईयर्स की होती है, यानी कि वयस्क होते हैं। और उसके साथ में ये भी बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि मानसिक स्वास्थ्य भी दोनों का ठीक होना चाहिए, मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 के अनुसार किस स्थिति में पति की अनुमति के बिना पत्नी बच्चे को गोद ले सकती है? कब कब? देखो, पहली बात तो ये कि पति हो या पत्नी हो, वो तभी अडॉप्ट कर सकते हैं जब एक दूसरे की कंसेंट मिल जाए। अगर पति अडॉप्ट कर रहा है तो अपनी पत्नी की कंसेंट ले ले, और अगर पत्नी अडॉप्ट कर रही है तो अपने पति की कंसेंट लेनी बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज वो एडॉप्शन नहीं माना जाएगा, फिर वो वैलिड नहीं होगा। ठीक है, तो कब वैलिड हो सकता है? जब पति मानसिक रूप से अस्वस्थ हो, जब पति ने पत्नी से संपर्क तोड़ लिया हो। ठीक है, यानी कि वर्डली अफेयर्स यानी कि संसार त्याग दिया हो। ठीक है, या जुडिशियल डेथ हो गई हो, प्रिज्यूम डेथ कहते हैं जिसे, तो इन तीनों केसेस में, या सीज कर गया हो। ठीक है, तो ये तीनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो ऑप्शन ए, जब पति मानसिक रूप से अस्वस्थ हो, जब पति ने पत्नी से संपर्क तोड़ लिया हो, जब पति को न्यायालय द्वारा अयोग्य घोषित किया गया हो। तो उपरोक्त सभी डी आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, एक हिंदू महिला जिसने विवाह किया है उसकी सहमति द्वारा गोद ले सकती है। किसकी सहमति के द्वारा गोद ले सकती है? ठीक है, एडॉप्ट किसकी सहमति से कर सकती है? अपने पति की सहमति से कर सकती है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम के अनुसार गोद लिया गया बच्चा किस संपत्ति का उत्तराधिकारी होता है? तो गोद लिया गया बच्चा जो होता है वो दत्तक, केवल दत्तक माता पिता की संपत्ति का ही उत्तराधिकारी होता है। ये बात आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। ऑप्शन ए, जब एडॉप्ट कर लिया है तो फिर उसी एडॉप्टेड परिवार की प्रॉपर्टी का ही वो वारिस होगा। तो ऑप्शन ए इसका, क्योंकि जो जिस फैमिली ने जो नैसर्गिक जो उसके माता पिता होते हैं वो उसको एडॉप्शन में दे देते हैं, तो वहाँ से उसका संपर्क टूट जाता है, रिलेशन टूट जाता है। फिर उसके बाद जो वो एडॉप्ट होता है जहाँ, वहाँ पर वो फिर जो अधिकार है वो रखेगा सारे के सारे। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 48, हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 के अंतर्गत कौन दत्तक ग्रहण कर सकता है? कौन कर सकता है? सभी कर सकते हैं, मेल फीमेल विवाहित अविवाहित सभी कर सकते हैं। ठीक है, सबके लिए ही प्रोविजन दे रखे हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, दत्तक ग्रहण के लिए हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम के अनुसार किसी व्यक्ति के पास कौन सा अधिकार होना चाहिए? वॉट राइट शुड अ पर्सन हैव टू अडॉप्ट अ चाइल्ड अंडर द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956? तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्ण कानूनी क्षमता का होना। अगर कॉम्पिटेंट है, ठीक है, एज पर लॉ, तो अगर कानूनी क्षमता है उनमें तो अडॉप्ट कर सकते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, हिंदू सक्सेशन यानी कि उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत कॉग्नेट यानी कि गोत्रज, इसको गोत्रज कहते हैं कॉग्नेट को। ठीक है, गोत्रज भी क्या होता है हम बताते हैं। शब्द का अर्थ क्या होता है? गोत्रज का मतलब होता है दो व्यक्ति आपस में संबंधी है किसी मेल को लेकर के। ठीक है, किसी मेल को, मेल की वजह से यानी कि किसी पुरुष की वजह से दो व्यक्ति आपस में संबंधी है, तो उसको हम कहते हैं गोत्रज। जो व्यक्ति पिता के संबंध से संबंधित हो, जैसे चाचा का लड़का हो गया तो बुआ का लड़का हो गया, ये जो है तो होते हैं ये गोत्रज कहलाते हैं, कॉग्नेट कहलाते हैं। जो व्यक्ति माता से संबंधित होते हैं वो एग्नेट कहलाते हैं। आगे पढ़ेंगे हम एग्नेट क्या होता है, वो एग्नेट यानी कि बंधु कहलाते हैं। जो व्यक्ति माता या पिता किसी के भी संबंधित होते हैं और विवाह द्वारा संबंधित व्यक्ति, ये नहीं है, सी भी नहीं है। तो ऑप्शन है जो व्यक्ति पिता के संबंध से संबंधित होता है यानी कि जिसमें जो दो आपस में संबंधी है वो मेल की वजह से हैं। ठीक है, वो दोनों किसी पुरुष के माध्यम से संबंधी बन रहे हैं तो उसको हम कॉग्नेट कहते हैं। जो किसी फीमेल के माध्यम से यानी कि महिला यानी स्त्री के माध्यम से आपस में संबंधी बनते हैं तो उसको हम एग्नेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, बंधु कहते हैं। क्या हिंदू विधवा को
हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 के अंतर्गत बच्चे को गोद लेने का अधिकार है? बिल्कुल है। हिंदू विधवा को भी अधिकार है गोद लेने का। हाँ, यदि यहाँ उसे स्वतंत्र रूप से अधिकार है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम के अनुसार गोद लेने वाले बच्चे और जन्मे हुए बच्चे में क्या फर्क होता है? अकॉर्डिंग टू द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एडॉप्टेड चाइल्ड एंड बायोलॉजिकल चाइल्ड? तो कोई फर्क नहीं होता। ठीक है, यहाँ आपको सवाल में ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जन्मे हुए बच्चे और दत्तक बच्चे में कोई किसी प्रकार का फर्क नहीं होता है, फर्क होता ही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। कौन सी आयु सीमा के बाद कोई भी व्यक्ति किसी बच्चे को गोद नहीं ले सकता? ये सवाल अक्सर गलत हो जाता है अपने, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट में नहीं मिलता आपको इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ कि आज का वीडियो थोड़ा लंबा बढ़ेगा, लेकिन हिंदू लॉ के रिगार्डिंग आपका एक भी कॉन्सेप्ट अधूरा नहीं रहेगा, ये मैं दावा करता हूँ। आज के वीडियो से आपके दूसरे कई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है अपने यूट्यूब पे, ठीक है, कहीं देखने की जरूरत नहीं है। ये वीडियो देखने के बाद फाइनल वीडियो है, इसको फाइनल वन शॉट है, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वालिटी वाला वन शॉट है। इसको पढ़ने के बाद आपको दूसरे वीडियो देखने की इधर उधर की देखने की जरूरत नहीं है, सीधे कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ। कौन सी एज लिमिट, कौन सी आयु सीमा के बाद कोई भी व्यक्ति किसी बच्चे को गोद नहीं ले सकता? ऐसी कोई एज जो है वो एक्ट में डिफाइन ही नहीं की गई है, प्रोविजन है ही नहीं, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। यदि कोई हिंदू महिला गोद लेने के बाद पुनः विवाह करती है, बहुत अच्छा सवाल है ये भी, अक्सर ऐसे ही सवाल एग्जाम में आते हैं। यदि कोई हिंदू महिला गोद लेने के बाद पुनः विवाह करती है तो दत्तक ग्रहण की वैधता पर क्या असर पड़ेगा? देखो, ऐसा एक्ट कहता है कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा वैधता पर, ठीक है, तो ऑप्शन है दत्तक ग्रहण स्वतः रद्द हो जाएगा, ऑप्शन गलत है। दत्तक ग्रहण पूर्व पति के संपत्ति के अधिकार में रहेगा, ये भी गलत है। और दत्तक ग्रहण की वैधता बनी रहेगी, ऑप्शन सी। दत्तक ग्रहण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किसी हिंदू महिला एडॉप्ट करने के बाद अगर रीमैरिज कर लेती है, ठीक है, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दत्तक ग्रहण की वैधता बनी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। यदि दत्तक ग्रहण अवैध पाया जाता है तो उसके क्या परिणाम होंगे? व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज इफ एन एडॉप्शन इज द फाउंड टू बी इनवैलिड? तो दत्तक ग्रहण अगर इनवैलिड है, ठीक है, तो क्या हो जाएंगे? दत्तक ग्रहण जो है वो रद्द हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बच्चा पहले की स्थिति में लौट जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी, सी, डी ये तीनों गलत हैं। दत्तक ग्रहण वैध रहेगा, ये भी गलत है। दत्तक रद्द होने पर बच्चा गोद लेने वाले संपत्ति में अधिकार खो देता है, ये भी मेरे को अप्रूवेड नहीं है, ठीक है। तो न्यायालय गोद लिए गए बच्चे को वैकल्पिक, ये भी गलत है। ऑप्शन ए दत्तक ग्रहण रद्द हो जाता है, बच्चा पहले की स्थिति में लौट जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी बात ये है कि दत्तक लेने वाले बच्चे की उम्र 15 साल से कम होनी चाहिए। एडॉप्ट उसी बच्चे को किया जाएगा जिसकी उम्र 15 वर्ष से कम होगी। ये क्वेश्चन आ भी गया है। हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम के अनुसार दत्तक ग्रहण के लिए बच्चा किस आयु का होना चाहिए? ठीक है, बच्चा जो है वो 15 वर्ष से कम आयु का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर 15 वर्ष से कम आयु का है तभी, नहीं तो अदरवाइज कस्टम और यूसेज को देखना पड़ेगा। कस्टम और यूसेज लागू होते हैं तो बात अलग है, नहीं तो 15 साल से कम ही होनी चाहिए एज, ठीक है, तभी उसका एडॉप्शन होना चाहिए। एक उसकी शादी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये बात ये भी ध्यान में रखनी है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। एक अविवाहित पुरुष के द्वारा किसी लड़की को गोद लेने के लिए कौन सी विशेष शर्त लागू होनी चाहिए? अब दूसरों अन्य शर्तों की बात करते हैं। कोई भी एडॉप्ट कर सकता है, लेकिन बशर्ते अपने को ये बात ध्यान रखनी है कि अगर मेल किसी फीमेल को एडॉप्ट कर रहा है बच्ची को, तो उन दोनों की एज में 21 साल का अंतर होना चाहिए। फीमेल अगर किसी लड़के को एडॉप्ट कर रही है तो उन दोनों की एज डिफरेंस 21 साल का होना चाहिए। तो इसमें आंसर देख लो, लड़की की उम्र 15 वर्ष से कम होनी चाहिए, गलत है। गोद लेने वाले को न्यायालय की अनुमति, गलत है। गोद लेने वाले अविवाहित पुरुष और लड़की की उम्र में कम से कम 21 वर्ष का अंतराल होना चाहिए, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। एक दत्तक ग्रहण कब अस्वीकार्य हो सकता है? कब इनवैलिड कंसिडर किया जाएगा एडॉप्शन को? जब दत्तक ग्रहण बिना किसी प्रमाण पत्र के हो, जब गोद लेने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से अक्षम हो, जब गोद लिया गया बच्चा 15 वर्ष से अधिक की आयु का हो। तीनों ही आंसर सही है। इस मामलों में दत्तक जो है वो इनवैलिड हो जाएगा, सॉरी, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम
1956 के तहत भरण पोषण पाने का अधिकार किन व्यक्तियों को होता है? कौन कौन मेंटेनेंस ले सकते हैं? देखो, पत्नी ले सकती है, नाबालिग पुत्र और अविवाहित पुत्री भी ले सकती है, विधवा माता भी ले सकती है। उपरोक्त सभी इसके सही आंसर। ये दे रखा है, पत्नी के लिए दे रखा है सेक्शन 18 में, और पुत्र पुत्रियों के लिए दे रखा है सेक्शन 20 में। बेरेक्ट में दे रखा है, सेक्शन वाइज पूछ लेगा तो बेरेक्ट में दे रखा है आपके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, पत्नी को हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 के अंतर्गत भरण पोषण पाने का अधिकार कब नहीं होता है? कब नहीं होता है? जब वह व्यभिचार में लिप्त हो, ठीक है, एडल्ट्री में हो जाती है, तब उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, मेंटेनेंस का राइट नहीं होगा, ठीक है। तो मेंटेन कहाँ कहाँ और कब कब कर सकती है, ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो देखो, एज पर हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 24 और 25 में दोनों ही, पति और पत्नी दोनों ही मेंटेनेंस ले सकते हैं, एक बात ध्यान रखना। फिर हिंदू मेंटेनेंस एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 की सेक्शन 18 में पत्नी के पास में राइट है कि वो मेंटेनेंस ले सकती है। और जो CRPC थी, जो पुराना कानून था अपना प्रोसीजरल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 का जो कानून था, उसमें सेक्शन 125 125 धारा 125 के तहत भी भरण पोषण लिया जा सकता है। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम के अनुसार किस परिस्थिति में एक वृद्ध पिता भरण पोषण का हकदार होगा? वृद्ध पिता के पास अगर कोई भी आय का सोर्स नहीं है, ठीक है, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वह आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, यदि उसके पास कोई अन्य आय का स्रोत नहीं है, यदि उसका पुत्र उसे भरण पोषण प्रदान करने के लिए सक्षम है, तब वो ले सकता है। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम के तहत किस उम्र तक के बच्चे को भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार है? ये बहुत बढ़िया सवाल है, समझना चाहिए। कब आपको मेंटेनेंस मिलेगा? अगर लड़का है तो 18 साल की उम्र तक मेंटेनेंस मिलेगा उसको, ठीक है, और लड़की है तो जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती तब तक उसको मेंटेनेंस मिलेगा। तो अगर लड़की का पूछा है तो 18 वर्ष, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, क्या एक विधवा पुत्र वधू को हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम के तहत ससुर से भरण पोषण लेने का अधिकार है? वैसे तो नहीं होता है, ये प्रोविजन ही नहीं है, लेकिन उस केस में होगा जब उसके पास में सफिशिएंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं होगी, यानी उसके पास में आय का साधन नहीं है, ठीक है, तो फिर वो ससुर के खिलाफ भरण पोषण का दावा लगा सकती है। हाँ, यदि वह स्वयं आर्थिक रूप से असक्षम है, ठीक है, तो वो भरण पोषण के लिए उसका प्रोविजन अलग से दे रखा है, तो वो वहाँ याचिका ला सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, भरण पोषण की राशि को निर्धारित करने में हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम किन बातों का ध्यान रखता है? न्यायालय किन बातों का ध्यान रखता है? भरण पोषण प्राप्त करने वाले की उम्र को देखेगा, व्यक्ति की स्वास्थ्य को देखेगा, प्राप्तकर्ता की आर्थिक आवश्यकताओं को भी देखा जाएगा, जो प्राप्त कर रही है भरण पोषण मांग रहा है, ठीक है, मांगा जा रहा है जिसके द्वारा। भरण पोषण करने वाले की आर्थिक स्थिति को भी देखा जाएगा, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, सभी फैक्टर जो है वो मेंशन करेगा कोर्ट, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम के तहत पत्नी का भरण पोषण पाने का अधिकार कब तक चलता रहता है? कब तक? जब तक कि वह पुनः विवाह नहीं कर लेती, तब तक चलता रहेगा। पुनः विवाह कर लिया, मेंटेनेंस का राइट खत्म हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम के तहत धारा 3 के अंतर्गत भरण पोषण की परिभाषा क्या शामिल करती है? रोटी, देखो ये तो मैंने बताया, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा, ये तो जनरल में अक्सर क्लास में बताता रहता हूँ, तो इसका मैं आपको बताता हूँ, भोजन, वस्त्र, निवास, ठीक है, ये तो है ही है। केवल आर्थिक सहायता, ये केवल शब्द को हटा देना, केवल ये गलत टाइप हो गया, मिस टाइप हो गया। आर्थिक सहायता, भोजन वस्त्र सहायता, ठीक है, निवास सहायता हो जाएगी, फिर शिक्षा और चिकित्सा देखभाल ये भी हो जाएगा। तो आपको 5 बातें ध्यान में रखनी है। एज पर एक्ट तो आपकी 5 है, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग और एजुकेशन और मेडिकल एक्सपेंसेस, ये 5 आपके आ जाएंगे, ठीक है। भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, चिकित्सा, ये बातें 5 आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम की किस धारा के तहत पत्नी को भरण पोषण का अधिकार दिया गया है? पत्नी को धारा 18 में दिया, ये बेरेक्ट वाला सवाल है,
तो आपको क्या देखना है कि पत्नी का कहाँ पर दे रखा है, चैप्टर 3 में दे रखा है। चैप्टर 3 में क्या दे रखा है, चैप्टर 3 में दे रखा है सेक्शन 18। सेक्शन 18 में देखते धरते ही आपको मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है, आपको मेंटेनेंस वाला मिल जाएगा। तो बेरेक्ट में धारा 18 देखना है। और एक और बात कि कमेंट में बच्चे कह रहे थे कि सर बेरेक्ट से देखना सिखा दो। देखो क्या करना है, पहले अगर आपको आंसर नहीं आता है सेक्शन 15 पे जाओ, देखो क्या प्रोविजन है, नहीं मिल रहा छोड़ो उसको, सेक्शन 18 पे जाओ, ऑप्शन बी को देखो, ऑप्शन बी 18 में दे रखा है तो आपका आंसर सही हो जाएगा, फिर आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे करके सेक्शन को एक बार देखना है, बहुत कम बेरेक्ट देखना है, क्योंकि बेरेक्ट देखते ही टाइम चला जाएगा, टाइम बीत जाता है, पता भी नहीं चलता है। अपने को अगर इसलिए पढ़ते हैं यूट्यूब से, इसलिए अच्छा कंटेंट पढ़ते हैं, अच्छा कंटेंट को पढ़ते हैं, अच्छी PDF को पढ़ते हैं और ध्यान में रखते हैं, क्योंकि पढ़ते ही सवाल का आंसर अपने दिमाग में आ जाना चाहिए, बेरेक्ट देखने की जरूरत ही ना पड़े। बहुत कम चांसेस में हम बेरेक्ट को देखें, ठीक है, ताकि हमारा टाइम भी बच जाए और हमारा AIB भी क्लियर हो जाए। तो बेरेक्ट साथ में ले जाना है, बाकी जरूर उसको क्रॉस चेक करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम के तहत धारा 20 के अंतर्गत किन बच्चों को भरण पोषण का अधिकार है? अंडर सेक्शन 20 विच चिल्ड्रन हैव टू द राइट टू मेंटेनेंस। देखो केवल नाबालिग बच्चों को, केवल तो नहीं है, नाबालिग और असक्षम संतानें, हाँ केवल विवाहित को भी नहीं है, केवल विधवा को भी नहीं है, नाबालिग और असक्षम संतानें। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, माइनर और अनसाउंड माइंड वाले बच्चे। क्वेश्चन नंबर 69, हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम के तहत धारा 21 के अनुसार निर्भर व्यक्ति की परिभाषा में कौन शामिल नहीं है? देखो विधवा पुत्र वधू शामिल है, ये डिपेंडेंट में आता है, ठीक है। डिपेंडेंट में देखो अब आपको यहाँ कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि वे व्यक्ति डिपेंडेंट का भरण पोषण करेंगे, मेंटेन करेंगे उनको, जिनको उत्तराधिकार में संपत्ति मिली है और जिनको नहीं मिली उनको मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो विधवा की विधवा पुत्र वधू होती है, बिल्कुल निर्भर डिपेंडेंट में आती है, निर्भर व्यक्ति की परिभाषा में आती है। नाबालिग पोता भी आता है, दत्तक पुत्र भी आता है, लेकिन भाई की पत्नी नहीं आती है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम के तहत धारा 22 के अंतर्गत संपत्ति के उत्तराधिकारी किसे भरण पोषण प्रदान करने के लिए बाध्य हैं? किसको बाध्य है? धारा 22 में संपत्ति के निर्भर व्यक्तियों को बाध्य है, बिल्कुल जिनको संपत्ति उत्तराधिकार में मिली है वो फिर धारा 22 में जितने भी डिपेंडेंट पर्सन है उनको मेंटेन करेंगे ही करेंगे। ऑप्शन बी, ये तो काइंड ऑफ रूल है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम के तहत 100 क्वेश्चन नहीं है, ज़्यादा नहीं है, अब हो जाएगा वैसे वीडियो पूरा, लेकिन कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम के तहत धारा 25 के अंतर्गत भरण पोषण के अधिकार को कब समाप्त किया जा सकता है? कब भरण पोषण का अधिकार समाप्त होगा? पत्नी के पुनर्विवाह पर, प्राप्तकर्ता की मृत्यु पर, पति के संपत्ति के खत्म होने पर। देखो सी ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है, खत्म होना तो ये तो एक्सक्लूड हो गया। ऑप्शन ए, पत्नी के पुनर्विवाह पर खत्म हो जाएगा मेंटेनेंस का राइट। दूसरा, प्राप्तकर्ता यानी कि उसकी मृत्यु हो जाती है जो मेंटेनेंस ले रही है, तो इन दोनों ही केसेस में खत्म हो जाएगा अधिकार। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ए और बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम के तहत धारा 18 और धारा 20 के बीच मुख्य अंतर क्या है? धारा 18 में पत्नी के अधिकार के बारे में बात की गई है, धारा 20 में संतानों के बारे में बात की गई, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बाकी बी, सी और डी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम के तहत धारा 10 किस विषय से संबंधित है? धारा 10 में गोद लेने वाले की पात्रता के बारे में बात की गई है। जो बच्चा गोद लेने एक मिनट है ना, पढ़ने दो। व्हाट डज द सेक्शन 10 में दे रखा है आपके गोद लेने वाले की पात्रता, गोद दिए जाने वाले की पात्रता इसमें दे रखा है। ये आपके सेक्शन 10 बेरेक्ट का सवाल है, आप बेरेक्ट देख के भी सॉल्व कर सकते हो। तो हाँ, इसमें गोद लेने वाले की पात्रता के बारे में बिल्कुल ऑप्शन है इसका सही आंसर होगा, गोद लेने वाले की पात्रता, ठीक है, ये दे रखा है। गोद देने वाले की पात्रता धारा 9 में है, और ठीक है, कौन गोद ले सकता है वो 7 और 8 में दे रखा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए।
74 हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम के तहत धारा 15 में किसकी बात की गई है? धारा 15 में किसकी बात की गई है? तो जो धारा 15 है उसमें दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया के बारे में बात की गई है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बेरेट की ये सवाल है, बेरेट से देख के ही करना है। हिंदू अप्राप्त वैधता और संरक्षकता यानी कि हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 की कौन सी धारा एक बालक के प्राकृतिक संरक्षक के रूप में यानी कि नेचुरल गार्जियन के रूप में पिता को प्राथमिकता देते हैं? तो पिता को प्राथमिकता देने वाली जो धारा है वो है सेक्शन 6। ठीक है, सेक्शन 6 में नेचुरल गार्जियन के बारे में प्रोविजन दे रखा है। तो ऑप्शन बी धारा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 हिंदू अप्राप्त वैधता और संरक्षकता अधिनियम 1956 के तहत किस अवस्था में माता को बच्चे का प्राकृतिक संरक्षक माना जाता है? कब कब माता को नेचुरल गार्जियन माना जाएगा, कंसिडर किया जाएगा कोर्ट के द्वारा? जब बच्चा 5 साल से कम की उम्र का हो तब भी माता नेचुरल गार्जियन मानी जाएगी, नाजायज बच्चे की स्थिति में भी मानी जाएगी, जब पिता अनुपस्थित हो या अयोग्य हो, व्हेन द फादर इज एब्सेंट और डिस्क्वालीफाई, ये तीनों ही कंडीशन में माता को प्राकृतिक संरक्षक माना जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 हिंदू अप्राप्त वय यानी कि माइनॉरिटी संरक्षकता यानी कि गार्जियनशिप एक्ट 1956 के तहत किसे प्राकृतिक संरक्षक के रूप में माना गया है? केवल पिता, केवल माता, पिता और माता दोनों, केवल दादा दादी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पहले पिता फिर माता, यानी कि पिता और माता दोनों को ही, बोथ फादर एंड मदर को नेचुरल गार्जियन माना गया है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 हिंदू अप्राप्त वय और संरक्षकता अधिनियम 1956 के तहत धारा 9 के अनुसार यदि पिता की मृत्यु हो जाती है तो दत्तक ग्रहण के अधिकार का उपयोग कर सकता है? कौन कर सकता है? कौन दत्तक ग्रहण का अधिकार का उपयोग कर सकता है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9 हु कैन एक्सरसाइज द राइट ऑफ एडॉप्शन इफ द फादर इज डिसीज्ड? तो इसका आंसर हो जाएगा कि जब पिता की मृत्यु हो गई है तो माता ही दत्तक ग्रहण के अधिकार का उपयोग कर सकती है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, माता। 79 हिंदू अप्राप्त वय संरक्षकता अधिनियम के तहत बालक की संपत्ति के प्राकृतिक संरक्षक का क्या कर्तव्य है? भाई जो भी माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट ये बताता है हमें, जो ये माइनॉरिटी है इसमें टोटल 13 सेक्शन नहीं है, बड़ा बैरेक्ट नहीं है, बहुत छोटा बैरेक्ट है। ठीक है, इसमें सेक्शन बहुत छोटा एक्ट है, 13 सेक्शन है। 25 अगस्त 1956 को लागू हुआ था ये। ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी। लेकिन ये बात ये भी है कि किसी बच्चे की, अब ये माइनॉरिटी में क्या होता है कि किसी माइनर की खुद की कस्टडी दी जाती है गार्जियन को, या उसकी प्रॉपर्टी की, या दोनों की ही कस्टडी उसकी भलाई के लिए दी जाती है। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझना है। तो बालक की भलाई के अनुसार संपत्ति का प्रबंधन करना, ये इसमें इसका प्राकृतिक यानी कि नेचुरल जो गार्जियन है उनका, इनकी ड्यूटी होती है वेलफेयर के लिए काम करना। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका संपत्ति का स्वामी बनना होता नहीं, ऑप्शन ए गलत है। संपत्ति बेचने का अधिकार बिल्कुल नहीं होता, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। बालक की भलाई के लिए के अनुसार संपत्ति का प्रबंधन मैनेज करना। क्वेश्चन नंबर 80 किस अधिनियम के अंतर्गत हिंदू अप्राप्त वय और संरक्षकता अधिनियम 1956 को लागू किया गया? तो जब पहले लागू किया गया था तो इसको किसी एक्ट के साथ लागू किया गया था, वो था हिंदू कोड बिल। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे सवाल भी एआईबी में बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 आज का वीडियो वन शॉट है, कंप्लीट वन शॉट है, इसके बाद कोई और दूसरा वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, हिंदू अप्राप्त वय और संरक्षकता अधिनियम 1956 के अंतर्गत अप्राप्त वय कौन होता है? ये सवाल भी अक्सर गलत करके आ जाते हैं, पर ध्यान नहीं देते, सही आते हुए भी गलत कर देते हैं। हु इज कंसिडर अ माइनर अंडर द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956? 18 साल से कम वाला माइनर होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 82 हिंदू अप्राप्त वय और संरक्षकता अधिनियम 1956 की धारा 8 के अंतर्गत संरक्षक किसकी अनुमति के बिना अप्राप्त वय की संपत्ति नहीं बेच सकता? न्यायालय की अनुमति के बिना नहीं बेच सकता। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 कौन सा व्यक्ति इस अधिनियम के अंतर्गत हिंदू नहीं माना जाएगा? तो आपको नेगेटिव अगर डेफिनेशन याद है तो आपको हिंदू की डेफिनेशन याद हो जाएगी। बाकी सारे हिंदू हैं, मुस्लिम, ईसाई, पारसी, यहूदी को छोड़ के। तो ऑप्शन सी जो मुस्लिम और ईसाई
उसे हिंदू नहीं माना जाएगा, बाकी सारे हिंदू हैं। ऑप्शन ए, बी और डी सही है। सी ऑप्शन सॉरी बी, ए ऑप्शन जो हिंदू है वो तो हिंदू ही है। बुद्ध, जैन, सिख ये भी हिंदू है, हिंदू परिवार में जन्मा है तो भी हिंदू है। मुस्लिम और ईसाई को हिंदू नहीं माना जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, यदि किसी बच्चे के माता पिता में से एक हिंदू दूसरा गैर हिंदू है तो बच्चा हिंदू माना जाएगा यदि उसकी परवरिश हिंदू की तरह हुई है तो। ठीक है, किसी भी धर्म का अनुसरण न करें और हिंदू धर्म की तरफ परवरिश हुई है तो ऑप्शन ए एप्रोप्रिएट आंसर माना जाएगा। मुस्लिम धर्म अपना है, गलत आंसर है। ईसाई धर्म अपना है, गलत आंसर है। अन्य किसी धर्म, गलत आंसर है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। परवरिश हिंदू धर्म की होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, रूढ़ी या प्रथा यानी कि कस्टम एंड यूसेज का अर्थ क्या है? तो कस्टम एंड यूसेज का मतलब होता है एक ऐसा नियम या प्रथा या प्रचलन जो लंबे समय से किसी समुदाय में या किसी क्षेत्र के लोगों में, स्थानीय क्षेत्र में चला आ रहा है एक रूपता से, निरंतरता से, तो उसको हम कस्टम और यूसेज कहते हैं। ऐसा प्रचलन जो समाज में सामान्य रूप से मान्य होता है। तो ऑप्शन बी इसका एप्रोप्रिएट आंसर लग रहा है। नेक्स्ट यही है, सपिंडा रिलेशनशिप किसे कहते हैं, किससे संबंधित है? देखो किससे संबंधित है, सपिंड की नातेदारी किससे संबंधित? पहले समझा देता हूँ सपिंड की नातेदारी होती क्या है। ऐसी नातेदारी जो पिता की 5 पीढ़ी और माता की तरफ से 3 पीढ़ी के भीतर आती हो, वो सारी जो नातेदारी है वो सपिंड नातेदारी कहलाती है। ठीक है, एक ही कण का सिद्धांत भी कहते हैं उसे, एक ही कण का सिद्धांत, आहुति का सिद्धांत भी इसे ही कहते हैं। ठीक है, तो ये विवाह की वैधता ऑप्शन सही नहीं है। बी गोत्र से, ये भी नहीं है। रिश्तेदारी की निकटता से संबंधित है। ठीक है, प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, सपिंडा रिलेशनशिप किस सीमा तक मानी जाती है? पिता की ओर से 5 पीढ़ी देखना है, माता की ओर से 3 पीढ़ी, तो ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, गोत्रज और बंधु शब्द किस संदर्भ में प्रयोग किए जाते हैं? गोत्रज और बंधु शब्द हम लेते हैं सपिंड संबंध के लिए, सपिंडा रिलेशनशिप के संदर्भ में लेते हैं। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट में हम लेते हैं कॉग्नेट और एग्नेट को। तो क्या होता है कॉग्नेट, जो पुरुष के माध्यम से संबंधी है वो कॉग्नेट, जो महिला के माध्यम से, स्त्री के माध्यम से संबंधी है आपस में, वो हो गए एग्नेट। कॉग्नेट चाचा का लड़का, एग्नेट मामा का और मासी का लड़का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, सपिंडा रिलेशनशिप में गोत्रज और बंधु की गणना किस आधारों पर की जाती है? गोत्रज और बंधु की गणना किन आधारों पर की जाती है? ये जन्म और रक्त संबंध के आधार पर की जाती है, तो ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, किस स्थिति में कोई रूढ़ी या प्रथा वैध मानी जाती है? व्हेन इज ए कस्टम और यूसेज कंसिडर वैलिड अंडर हिंदू लॉ? जब वह नहीं हो और सभी को ज्ञात हो, ये नहीं है। जब वह निरंतर, प्राचीन, निश्चित, विधि विरुद्ध न हो, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, हिंदू विधि के अनुसार अप्राप्त वय किसे कहा गया है? जिसकी उम्र 18 वर्ष पूरी नहीं हुई है वो माइनर कहलाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार प्रतिष्ठित कोटि की नातेदारी, प्रोहिबिटेड डिग्री को रिलेशनशिप का क्या अर्थ होता है? तो ऐसा संबंध जिनमें विवाह करना सामाजिक रूप से अनुचित हो, ये नहीं है। ऐसे संबंध जिनमें विवाह करना धर्मशास्त्र और कानून द्वारा निश्चित हो, यानी कि प्रोहिबिटेड हो, तो ये इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। तो सर ये होती क्या है प्रतिष्ठित कोटि? इसमें सारे रिश्तेदार आ गए, पूर्वज आ गए, एक ही लाइनर के वंशज आ गए, नीचे वंशज आ गए। ठीक है, तो इसमें पूर्वजों की पत्नियां, वंशज की पत्नियां, पिता पक्ष के संबंधी, माता पक्ष के संबंधी, सारे संबंधी आ गए। प्रोहिबिटेड डिग्री बहुत वॉइड टर्म है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 3 के अंतर्गत एग्नेट का क्या अर्थ है? एग्नेट जो कोई स्त्री को लेकर के आपस में दो व्यक्ति स्त्री के माध्यम से आपस में संबंधी है तो उसे हम एग्नेट कहते हैं। जो व्यक्ति केवल माता के संबंध से संबंधित हो, जो व्यक्ति केवल पिता के संबंध से संबंधित हो, जो व्यक्ति न तो पिता न माता, तो इसका आंसर हो जाएगा जो माता से संबंधित हो, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, हिंदू सक्सेशन एक्ट यानी कि उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत कॉग्नेट का अर्थ क्या होता है? गोत्रज, जो 2 व्यक्ति संबंधी है पुरुष के माध्यम से, ठीक है, पिता के माध्यम से, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, फुल ब्लड और हाफ ब्लड क्या होता है? यूट्राइन ब्लड भी समझा देता हूँ, साथ में इसको कॉन्सेप्ट को ही क्लियर कर देता हूँ आपके, फिर डाउट ही नहीं आएगा। पूर्ण रक्त संबंध का मतलब होता है सगे भाई बहन। अर्ध रक्त संबंध का मतलब होता है कि पिता एक है, माता अलग अलग है। ठीक है, सौतेले भाई बहन।
और एकोदर रक्त की नातेदारी जिसमें माता एक होती है और पिता अलग अलग होते हैं, तो उसको कहते हैं यूटराइन ब्लड रिलेशनशिप। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है एक ही माता पिता और हाफ ब्लड में एक ही पिता और अलग अलग माताओं से उत्पन्न संतानें आपस में हाफ ब्लड जो है वो संबंधी कहलाती है। पूर्ण रक्त अर्ध रक्त संबंध कहलाती है। पूर्ण रक्त संबंध में सगे भाई बहन, अर्ध रक्त संबंध में सौतेले भाई बहन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में उत्तराधिकारी यानी कि एयर का अर्थ क्या होता है? उत्तराधिकारी का अर्थ वही होता है जो मृतक की संपत्ति का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि प्राप्त करने का अधिकारी होता है, जिसके पास में मृतक की संपत्ति आएगी उत्तराधिकार में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की दृष्टि में निर्वसियती इंटेस्टेट कौन कहलाता है? जो व्यक्ति बिना वसीयत किए मर जाता है वो कहलाता है इंटेस्टेट। ठीक है, निर्वसियती कहलाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, कोप्पीशेट्टी सुब्बा राव वर्सेज स्टेट ऑफ एपी आंध्र प्रदेश 2009 केस किस मुद्दे से जुड़ा हुआ है? ये केस बहुत फेमस केस है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। कोप्पीशेट्टी सुब्बा राव वर्सेज स्टेट ऑफ एपी का मामला दहेज उत्पीड़न डॉवरी हैरेसमेंट से जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, ये केस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गीता हरिहरन वर्सेज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1999 केस में किस विषय को स्पष्ट किया? सुप्रीम कोर्ट ने नेचुरल गार्जियन यानी कि नैसर्गिक संरक्षक की व्याख्या की थी। इसमें कहा था कि पिता अगर एब्सेंट है, अब नहीं है, या तो मर चुके हैं या एब्सेंट है, ठीक है, तो उसकी एब्सेंट में फिर माता जो है वो नेचुरल गार्जियन मानी जाएगी, तो ऑप्शन है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ये पूरा डिटेल में सुप्रीम कोर्ट ने गीता हरिहरन वर्सेज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मामले में 1999 का मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट क्लियर कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट केस लॉ है। विनीता शर्मा वर्सेज राकेश शर्मा केस अभी 2020 का ही है, लेटेस्ट केस है, लैंडमार्क जजमेंट है। इसमें जो है वो बात की गई है पुत्री के उत्तराधिकार अधिकार के बारे में बात की गई है। डॉटर भी क्या होती है? कोपार्टनर होती है, उसका राइट होता है, तो ऑप्शन है इसका सही आंसर है। ये आपके वन शॉट में सारे 100 क्वेश्चन है, इनसे पूरा हिंदू लॉ मैंने कवर करवाया है। सारे आपके एक्ट हो गए, हिंदू मैरिज एक्ट हो गया, इसमें हिंदू लॉ के रिगार्डिंग क्वेश्चन हो गए, और हिंदू सक्सेशन एक्ट हो गया, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट हो गया, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट हो गया। सारे क्वेश्चन हो गए हैं, सारे एक्ट मैंने अच्छे से करवा दिए हैं। अगर आपके फिर भी कोई कॉन्सेप्ट रह जाते हैं तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ भी सकते हो, जहां आपको ये पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ये आज का वीडियो था, कंप्लीट वन शॉट था। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, इंस्टाग्राम चैनल भी बना हुआ है, और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो उसके नंबर भी मैंने दे रखे हैं। ठीक है, ये आपका कंप्लीट वन शॉट था। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत है। कंप्लीट वन शॉट हिंदू लॉ के लिए। धन्यवाद।